हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.95 ओपन हुआ, 2.90 का लो और 3.00 का हाई, 2.95 के ऊपर बंद हुआ 1.67% की गिरावट के साथ। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली 815 करोड़ रुपए है। 69,82,453 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ। मार्केट कैप बताई दी आपको। 52 वीक हाई है इसका 5.05 का और लो है 1.50 का। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देख रहे हैं, नहीं आया अभी तक दोस्तों, अपलोडेड नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों से एक यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा एक बात के ऊपर। वो बात ये है दोस्तों कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजरना था, लेकिन क्या हुआ? अभी तो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आईबीसी लाया ही क्यों गया था? आईबीसी के लाए जाने का क्या मकसद था आपको पता है? आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इसको लेके आने का मतलब मकसद जो था वो ये था कि जो कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी हैं, जो कंपनीज नहीं अपने एग्जिस्टिंग डेट को सर्विस कर पा रही हैं किसी भी तरीके से, तो उनको इस रूट के माध्यम से एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, जिसके ज़रिए जो बिडर्स होंगे, जो बायर्स होंगे, डिस्काउंटेड रेट पे इन कंपनीज को बाइंग करेंगे आईबीसी के थ्रू और प्रोसेस प्रॉपरली तरीके से टाइम बाउंड मैनर में कंपनीज को एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ? कुछ कंपनीज के साथ हुआ, कुछ कंपनीज का रिजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन आर कॉम एक एक्सेप्शनल के रूप में अभी भी इस रूल को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है। आईबीसी का मजाक नहीं है तो क्या है? क्या ये मजाक नहीं है आईबीसी का? बताइए ना। आईबीसी को लाया गया था टाइम बाउंड मैनर में इन कंपनीज के रिजोल्यूशन के लिए, लेकिन क्या यहाँ पे आर कॉम के केस में क्या टाइम बाउंड मैनर में आईबीसी क्या काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो फिर हम लोग आपस में शायद चर्चा ही नहीं कर रहे होते इस टॉपिक के ऊपर। बात सही है कि नहीं है? अब बताइए, अब इसके पीछे क्या कारण है? कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, अब पूरा का पूरा मामला आर होम का कहाँ है आपको पता है? एनसीएलटी के अंदर है। एनसीएलटी इस केस को क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है एनसीएलटी के सामने? एनसीएलटी है क्यों खड़ा इस देश के अंदर, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? बताइए ना। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही बनी रहेंगी तो इसके होने का क्या मतलब है? बताइए ना। प्राइम मिनिस्टर के होने का क्या मतलब है इस देश में, जब वो हमारे देश की पब्लिक की प्रॉब्लम्स को ही ना समझ पाए? बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल सा। किसी भी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड चीज़ के होने का क्या मतलब है? उसके एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? क्या उसका अर्थ होता है? क्या मतलब है उसके होने का, जब तक वो अपना फंक्शन ही न कर पाए? बताइए ना। उसका फंक्शन ज़ीरो है तो क्या मतलब है इसका? अब एनसीएलटी के रूट के माध्यम से आर कॉम का रिजोल्यूशन आज तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इतने सालों से। 2018 से ये कंपनी अभी भी, या 4 साल हो गए, ये कंपनी उल्टा लटकी पड़ी है, लटकाए पड़ी है अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने बैंक्स को, जो लेंडर्स हैं, इसके अलावा ऑपरेशनल क्रेडिटर, खुद सरकार भी लटकी पड़ी है उल्टा, क्योंकि सरकार को भी यहाँ पे इस कंपनी से वसूली करनी है, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। दोस्तों, एनसीएलटी के अंदर यहाँ पे इस केस को अभी भी पेंडिंग में रखा गया है। डोंट नो कब सुना जाएगा, लेकिन बहुत सारे हिंड्रेंसेस है, बहुत सारे लिटिगेशंस हैं। कोई आरबीआई रोक रहा था तो आरबीआई को चैलेंज करने के लिए किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करी, तो कोई एनसीएलटी में करी, तो कोई एनसीएलटी के अंदर करी, कहीं सुप्रीम कोर्ट गया, कहीं हाई कोर्ट गया। इस तरीके से एक बॉल को एक जगह से, फुटबॉल को एक जगह से मारा किसी ने, दूसरी जगह गया, दूसरी से तीसरी जगह मार दिया, तीसरी से चौथी जगह मारा, फिर चौथी से पहली जगह मारा। ये एक तरीके से फुटबॉल गोल गोल घूमा जा रहा है, खेला जा रहा है, और हो रही है परेशान जनता, पब्लिक। अब बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये मेरी बात सही लग रही है? क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आरकॉम को लेकर के मैं तो यही चाहूँगा, मेरा अगर आप ओपिनियन पूछें तो ये आईबीसी दुनिया भर की नौटंकी है। मुझे लगता है आईबीसी और इसी की जगह पे इस कंपनी को मिलजुल करके जितने भी इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, जो उधार करता है, इन सभी से मिलजुल करके एक दूसरे से हाथ मिला के बातचीत करके इस कंपनी को फिर से जितना इसका बिजनेस है उतने से इससे काम चलाओ, और जितना इसको आईबीसी के थ्रू निकलेगा, जितनी रिकवरी होगी उससे कहीं ज़्यादा रिकवरी आपस में फाइनेंशियली एक दूसरे से मिलजुल के बात करने से निकल सकती है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, राइट। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लेकर के कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, और जो भी डॉट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी सेटिस्फाई हो सकता है, और इस कंपनी को एज इट इज़ लिस्टेड रहने दो, और जो इसका बिजनेस है एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको फोकस करो, अदरवाइज़ वो भी डूब जाएगा। भाई एक सरकार होने के नाते देश के अंदर यही सोचना चाहिए पॉजिटिवली कि जो कंपनीज खड़ी हैं एटलीस्ट उनको सहारा दो, उनको सपोर्ट दो, ताकि जिस फाइनेंशियल स्ट्रेस से वो गुजर रही हैं एटलीस्ट उससे गुजरना बंद करें, ताकि वो प्रॉफिटेबल हों, पॉजिटिव उनके अंदर कैश फ्लो देखने को मिले। और इस कंपनी के अंदर B2B बिजनेस, डेटा सेंटर का जो बिज़नेस है वो पॉजिटिव हो सकता है अगर उसको प्रॉफिटेबल बनाने के नज़रिए से काम किया जाए तो। बाकी इस नज़रिए से काम किया जाएगा कि कोई चिंता ही नहीं है, बेफिक्र पड़े पड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो इस तरीके से तो कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से देश ही नहीं पूरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ, एवरीवन इज़ गेटिंग रूइंड इन सच अ मैनर, राइट। बहुत लोगों ने कोशिश करी, चाइना के डेवलपमेंट एग्जिम बैंक ऑफ चाइना, उन सभी ने भी फाइनेंस मिनिस्टर को एप्लीकेशन तक लिख डाला था कि आप जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन तैयार करवाइए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, बस इतना ही इस वीडियो में। आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो या मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं। बाकी अब मेरी बात में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, मैं कुछ गलत बोल गया या कुछ ऐसा बोल गया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी आप जो है अपना पॉइंट रख सकते हैं। मैं उसके ऊपर मैं उसके ऊपर सोचूंगा, और मुझे लगेगा तो मैं उसके ऊपर मान भी लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।